अगर आपने फिजिक्स को हाथ लगा लिया होता और फिजिक्स आप पहले करने बैठ जाते तो फिर आप यहाँ नहीं आते आज। पापा ने बोला था डॉक्टर का, तो मैंने एक बार तो मना कर दिया था उनको कि डॉक्टर वॉक्टर मुझे नहीं बनना। तो हमारे परिवार में कोई सरकारी नौकरी है किसी चीज़ में नहीं है, और डॉक्टर तो एक ऐसी चीज़ है कि जब अपन सोच भी नहीं सकते कि हर आदमी, दुखी आदमी को सुखी करने जैसी चीज़ है। कौन कहता है ऐसे साफ साफ कि तो नहीं बन पाएगा, सामने तो सारे यही कहते हैं कि हाँ हमें तो पता है तो कर दिखाएगा। पीसीपी का माहौल कैसा, क्योंकि कहते हैं कि पीसीपी नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा सीकर में। तो पेपर किया और पेपर करने के बाद जब तक बाहर आया पापा से मिला तो मैंने तो तब तक यही बोल रखा था कि इस बार मेरा तो नहीं होगा, मैं तो नीट छोड़ूंगा। तो यहाँ देखो कि बात को जीव या करे। अच्छा तो कई दिमाग भाई के आंतरे करने फिरे तो जीव हो रहे हुए। अच्छा आंतरे जाओ जब जीव दुख पाओ तो वहाँ का जो माहौल है हॉस्टल वगैरह का, जो सोशल मीडिया से वहाँ डिस्कनेक्ट है, वहाँ कोई फ़ोन नहीं है, कॉल ही करना है तो बस 2 ही नंबर है, पेरेंट्स के, एक मम्मी का एक पापा का बस। और वो जो बाकी अलग डिसिप्लिन वगैरह वो बेटर ज़्यादा है। सीकर पीसीपी के लिए भरत को खुद को पता है 2 बच्चों की बात चल रही है, तो ये इसके बाद ही मोटिवेशन मिला है। केस प्राइस तो दोस्तों में चलता था, वहाँ से लिए उधर कैंटीन में गए, केस प्राइस ख़त्म। तो सपोर्ट किया आगे और इसकी जो मेहनत है वो रंग लाई है। सर तो हम गए पहले, पापा उन्हीं से मिले, पापा कांटेक्ट में हुए। मैं तो वहाँ एक ही उन्हीं से मिलता था, जब भी मन नहीं लगता, नंबर कम आते, डिमोटिवेट होता, घर की याद आती, दिल पे पत्थर रख के बाहर भेजना होता है। बिल्कुल इसी हिसाब से इसको भेज दिया, नहीं तो इसको भेज रहे थे तो मना कर दिया था, हमारे दादा ने मना कर दिया था। वहाँ की फैकल्टी, वहाँ के सर वगैरह, उन पर, उनकी गाइडेंस पर, उन पर फेथ करो। जिनके बड़े इरादे होते हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि पीछे क्या है, आगे क्या होगा। वो लगातार मेहनत करते हैं और मेहनत का परिणाम सुखद होता है। और आज ऐसा ही एक छोटे से गांव से निकले भरत ने करके दिखाया है। नीट 2025 में सिलेक्ट हुए, पीसीपी जहां से हर 5वां बच्चा डॉक्टर बन रहा है। 850 से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं 2025 के अंदर। आप सोचिए कितनी मेहनत कराती होगी वो इंस्टीट्यूट, और कितना भरोसा करते होंगे ये परिवार जो इतने दूर अपने बच्चों को वहाँ छोड़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं और फिर 1 साल बाद ये परिणाम निकलता है। भरत, कैसा महसूस हो रहा है जब भरत के नाम के आगे डॉक्टर लगता है, डॉक्टर भरत? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, कब सोचा था आपने कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? क्योंकि फील्ड बहुत हैं, आईआईटी में जा सकते थे और कहीं दूसरी लाइन में जा सकते थे। जब मैंने यहाँ गांव से 10th की, फिर यहाँ 10th के बाद 11-12 फाउंडेशन के लिए वहाँ आया पीसीपी में सीकर, तो पहले 3-4 दिन वो जेईई के लिए क्लासेस देखी थी, मैंने ली थी। पहले आईआईटी के लिए भी आप तैयारी की? हाँ, 3-4 दिन वो क्लासेस ली, फिर वो जमा नहीं आईआईटी वाला, इंजीनियरिंग वाला। फिर मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे 3-4, तो फिर हमने चारों ने वो एक ही बायो डॉक्टर वाली ले ली। अच्छा, उसी समय तय हुआ था कि मुझे डॉक्टर बनना, या उससे पहले? कि कई बार होता है कि परिवार में किसी से इंस्पायर होते हैं कि यार नहीं ये डॉक्टर है, या मेडिकल लाइन में मुझे भी यही बनना है। परिवार में तो कोई इंस्पायर नहीं, पापा ने बोला था डॉक्टर का, तो मैंने एक बार तो मना कर दिया था उनको कि डॉक्टर वॉक्टर मुझे नहीं बनना। अच्छा, फिर वहाँ का माहौल वगैरह देखा, फिर धीरे धीरे फिर वो ऐसा फील हो रहा है कि पापा की बात मैंने मान ली और मैं डॉक्टर बन गया। ये आज लग रहा है वो बढ़िया डिसीजन था वो, एक वहाँ जब लिया, वो जेईई छोड़ के डॉक्टर नीट ली किया। अच्छा, सबसे पहले जब रिजल्ट आया आप कहाँ थे, किसने आपको बताया, कैसे आपको पता चला कि आप डॉक्टर बन चुके हैं? रिजल्ट जब पहले वो का नंबर तो हम जोड़ ले देते हैं, तो यहीं था मैं घर पे ही। तो पापा यहाँ मेरे को एग्ज़ाम दिलवा के वापस चले गए थे हैदराबाद। तो जब वहाँ से वो रिज़ल्ट आया तो पहला कॉल पापा ने किया था कि रिज़ल्ट आने वाला है पहले तो। फिर जैसे आया तब मैं वहाँ बुआ के पास ही था, तो वहाँ बुआ के पास था तो रिज़ल्ट आया, फिर पापा का फ़ोन आया, उन्होंने कांग्रेचुलेसन कहा, बुआ ने कहा, फिर वहाँ छोटी बड़ी पार्टी हुई बस। अच्छा, आपने सबसे पहले किसे बताया कि भाई मैं डॉक्टर बन गया हूँ? मेरे बुआ का लड़का, ताऊजी के लड़के, सारे वहीं थे हम। अच्छा, दोनों। तो किसी को फ़ोन करके स्पेशल बताया कि देखो तुम कहते थे नहीं बन पाया, मैं बन गया? ना वैसा तो कोई था ही नहीं कहने वाला ना। कौन कहता है ऐसे साफ साफ कि तो नहीं बन पाएगा, सामने तो सारे यही कहते हैं कि हाँ हमें तो पता है तो कर दिखाएगा। तुम्हें लगता था कि पूरे साल में कोई ऐसा तुम्हें कहता है या तुम्हारे पर ये डाउट करता कि तुमसे नहीं हो पाएगा? ऐसा कोई था आपके बैच में, आपके साथ में, आपके गाँव में? ना ऐसा तो कोई नहीं था। अच्छा, जब आपने पिछला पेपर दिया जिसमें आपके 621 नंबर आए, 29 नंबर आए, 720 में से 629 नंबर नीट में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि 600 से नीचे तो बहुत बच्चे थे। उनको तो ऐसे हीन भावना से देख रहे थे कि यार क्या ही नंबर लाए हो तुम। लेकिन अब की बार तो 550, 571, 572, 75 इनकी अच्छी रैंक भी आ रही है।
कैसा देख रहे हैं कि एक तो नीट का पेपर का स्टैंडर्ड यही होना चाहिए या पीछे वाला था वैसा होना चाहिए? नीट का स्टैंडर्ड तो ये जो है इस बार आया था, पिछले 7 साल से पहले तो यही आ रहा था। जैसे ही कोरोना वाला हुआ उसके बाद धीरे धीरे उसने एनटीए ने अपना वो नीट का लेवल थोड़ा डाउन किया, जिससे कट ऑफ 600 प्लस जाने लगी, और पिछली बार तो कुछ ज़्यादा ही चली गई थी 650। तो हमने यही सोच रखा था और टीचर ने भी यही सारे यही बता रहे थे कि इस बार 650 तो मिनिमम कट ऑफ रहनी, इससे ऊपर ही जा सकती थी। और पता नहीं था ये होगा। जब पेपर दे रहा था किया बायो की, फिर केमिस्ट्री की, फिर फिजिक्स में आया तो धीरे धीरे पता लग गया पेपर का। आपने पहले फिजिक्स नहीं देखा कि पेपर में क्या है? पहले सब देखते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट है, उसमें आपने देख लेते कौन कौन से क्वेश्चन है। ना वो मॉक टेस्ट जैसे जैसे कर रहा था वो शुरुआत वैसे थे। पहले तो पूरा पेपर खोलते हैं और देखते हैं, उससे कोई अंदाजा ज़्यादा पड़ता नहीं। फिर बायो करके बायो में जो हो गए वो किए, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। हाँ, वैसे पहले राउंड में जो हो गए वो किए। और अगर आपने फिजिक्स को हाथ लगा लिया होता और फिजिक्स आप पहले करने बैठ जाते तो फिर आप यहाँ नहीं आते आज। फिर मुझे वहीं वापस एडमिशन लेना पड़ जाता। बिल्कुल। उस समय क्या मन में चल रहा था जैसे ही आपने फिजिक्स को खोला? क्योंकि कह रहे हैं कि फिजिक्स टफ थी, लेंदी थी फिजिक्स, कंसेप्ट ज़्यादा थे। क्या मन में चल रहा था कि यार पिछली बार 629 नंबर आए, नहीं हुआ, और अब की बार अगर कट ऑफ ऊपर चली जाएगी तो ये तो फिजिक्स मरवा देगी? जैसे फिजिक्स करने लगा, पहला क्वेश्चन हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा हुआ, चौथा नहीं हुआ, ऐसे हो रहा था। तो पिछली बार किया तो वो अच्छा हुआ, तो पिछली बार भी है ना इतने अच्छे पेपर में भी नहीं हुआ। तो मुझे लगा इस बार, मुझे थोड़ी पता था सारा ऐसे टफ है, मुझे लगा मेरे ही कंसेप्ट वीक होंगे तो मेरे ऐसे हुआ। तो पेपर किया और पेपर करने के बाद जब तक बाहर आया, पापा से मिला, तो मैंने तो तब तक यही बोल रखा था कि इस बार मेरा तो नहीं होगा, मैं तो नीट छोड़ूंगा। फिर होगा नहीं। फिर धीरे धीरे वहाँ पीसीपी में वापस आए, वहीं था सेंटर, तो पीसीपी में आए तो धीरे धीरे बोलने लगे कि लेवल टफ था। मुझे क्या पता टफ तो इतनी 550 तक का टफ थोड़ी आ जाएगी। फिर नंबर काउंट किए, फिर बायो केमिस्ट्री करके एक बार तो छोड़ दिए नंबर काउंट करने के, फिजिक्स में करने ही क्या है, हाँ क्या है करना अब। तो फिर पापा ने, सर ने बोला कर काउंट कर ले, सारों के हार्ड आया का वो कट ऑफ इतनी रहनी है 570-50 के आसपास। फिर काउंट किए तो वहाँ 550 बने। तो सर ने बोला कि हो जाएगा, ये इतनी रहेगी कट ऑफ। भरोसा मन में तो था क्या कि यार हो जाएगा या नहीं होगा? मन में तो ये था कि 550 रहनी थोड़ी है कि एकदम इतनी 100 नीचे 100 कट ऑफ थोड़ी आएगी। तो फिर टीचर सारे बोले थे, फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया पे होने लग गया कि इस बार टफ था थोड़ा पेपर, तो कट ऑफ डाउन ही रहेगी, आपके बन जाएगी 15,000 के अंदर रैंक बन जाएगी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिर हौसला हुआ, फिर रिजल्ट आया तो फिर यकीन ही हो गया। कितने, कौन सी रैंक आई आपकी? 12,852। 12,000 नीट में अच्छी रैंक होती है क्योंकि लाखों बच्चे वहाँ बैठते हैं। हाँ। और उनमें से आप हज़ारों में आए तो बड़ी बात होती है। अब जब जैसे बाहर निकले आप सेंटर से, पेपर आप दे के आ गए थे, उस समय क्या मनस्थिति थी? और आप अपने दोस्तों को देख रहे थे जो सारे पेपर दे के आए थे, उनका चेहरा कैसा था? क्योंकि बहुत से चेहरे मैंने देखे हैं मायूस थे, रो रहे थे कि यार इस बार नहीं हुआ, हम 2 बार से तैयारी कर रहे थे, नहीं हुआ। उस समय कैसा क्या माहौल था? जैसे मैं उठा उधर से बाहर निकला, कई तो थे कि बोला अच्छा गया, तो उनको देख के मुझे लगा कि पेपर तो मेरा ही ख़राब हुआ है, बाकी का अच्छा गया। तो फिर थोड़ा मायूस तो हो गया मैं कि इस बार तो नहीं होना, पिछली बार इतने नंबरों पे ऐसा पेपर किया फिर भी नहीं हुआ, तो इस बार तो क्या ही होगा। तो उधर से फिर निकले तो बाकी का देखा, बहुत सारे मायूस भी थे, तो इतना देखने का तो फिर हुआ ही नहीं। सीधा पापा को आपने बोला कि 529-30 नंबर बन रहे हैं, अब की बार मुझे नहीं लगता कि होगा, तो पापा ने क्या कहा कि आ जाओ घर पे या दोबारा तैयारी करें? पापा साथ में थे मेरे, तो पापा वहीं छोड़ के गए, जो मैं पेपर दे रहा था बाहर ही बैठे थे। फिर मिला उनसे तो उन्होंने बोला कोई ना, तो ज़रूर थोड़ी नीट नहीं होगा तो देखेंगे, तो रिजल्ट पे वो तो तेरे अकेला के थोड़ी ऐसा गया पेपर तेरे मतलब आपको मोटिवेट रखा? हाँ मोटिवेट रखा। उन्होंने बोला ज़रूर थोड़ी एक नीट है तो यही है, ये और बहुत है। बिल्कुल। ये आपकी ताऊजी हैं? हाँ। इनके पापा बाहर हैं तो ताऊजी हैं। आज घर में एक बेटा डॉक्टर बनता है तो पूरे परिवार के लिए खुशी का माहौल होता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक सौभाग्यशाली परिवार इतना होगा कि आज तक हमारे परिवार में कोई सरकारी नौकरी है किसी चीज़ में नहीं है। और डॉक्टर तो एक ऐसी चीज़ है कि जब अपन सोच भी नहीं सकते कि हर आदमी, दुखी आदमी को सुखी करने जैसी चीज़ है। हाँ, कहते हैं दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। धरती पर भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होता है। हम लोग सौभाग्यशाली है कि हमारे परिवार में एक बच्चा ऐसी चीज़ निकला है जो हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, इतनी दूर अपने एक संस्था में डालते हैं, यहाँ गाँव से निकला बच्चा कभी शहर नहीं गया होगा और इतनी दूर शहर, बड़े शहर में हम अपन भेजते हैं, तो घर वालों के मन में क्या चलता है? सर सारे मना करते हैं कि इतनी दूर बच्चा जाएगा, एक ही बच्चा है, ये वो, इसकी वजह
हमारे एक बड़ा बच्चा था, उसको हमारे पिताजी ने बाहर भेज रहा था, तो नहीं बोले एक ही बच्चा है, कमा के खा लेगा, कोई ज़रूरी है कि एक बच्चे को वहाँ छोड़ेंगे, ये उसको नहीं भेजना दिया। फिर भी इसकी हिम्मत करके इसको हम लोगों ने भेज दिया। इसके मम्मी पापा ने एक वो होता है, एक बच्चे का अपने दिल पे पत्थर रख के बाहर भेजना होता है, बिल्कुल। इसी हिसाब से इसको भेज दिया। नहीं तो इसको भेज रहे थे तो मना कर दिया था, हमारे इसके दादा ने मना कर दिया था, दादी ने भी कह दिया, मम्मी ने कह दिया था कि कमाने के लिए खाने और नहीं है कि इतनी तो क्यों भेजेंगे। फिर भी इसने भेजा, इसका भाग्य था, ऊपर वाले का वो था, तो बहुत बड़ी बात आज है। ऐसा लग रहा है ना कि उस समय आपने सही निर्णय लिया तो डॉक्टर बन गए। ये एक ऊपर वाले की देन है कि अपने को प्रकृति ने किस हिसाब दिमाग से या हमारे को कैसा कहा कि इसको भेजो, ऊपर वाले का इशारा था और ये गया, सक्सेस हो गए। तो आज हम ऐसे हो रहा है कि हम कुछ कहने जैसे शब्द नहीं है हमारे नहीं है। मतलब जब ऐसे घर से, क्योंकि बच्चों को नहीं भेजा जाता है, जब इकलौते होते हैं तो माँ दादी ये नहीं चाहते कि बाहर शहर में जाए, कैसा रहेगा, क्या होगा, क्या खाएगा। तो आपके मन में क्या चल रहा था कि मुझे बाहर जाना है, आप ही मुझे क्यों रोक रहे हैं? ना वो तो सारे दादी उनको तो चिंता रहती है कि बाहर जाएगा, अलग माहौल होगा, कैसे लोग मिलेंगे, खाएगा क्या, वहाँ कैसे रहेगा वगैरह वगैरह। मेरी दादी ने बोला ही था कि क्या करेगा, यहाँ पास में पढ़ लेना, बाकी पढ़ रहे हैं जैसे। फिर पापा ने बोला, समझाया कि कोई ना, बाहर जाएगा, बढ़िया करेगा, यहाँ वैसे क्या करेगा। इसलिए फिर धीरे धीरे मन तो नहीं लगा। अच्छा, वहाँ कितने दिनों तक आपका मन नहीं लगा? कि वहाँ तो कोई जाए ना, कितना जाए, उसको 10-15 दिन तो पहले मन नहीं लगेगा, घर की याद आएगी। फिर धीरे धीरे वहाँ दोस्त बने। याद आती थी, आप क्या करते थे? वो पापा को कॉल कर लेता था। फिर क्या कहते थे पापा कि डॉक्टर बनेगा उस दिन ठीक रहेगा? हाँ, पापा तो यही बोलते थे, कोई ना 5 दिन रुक, 10 दिन रुक। एक बार पहले बोला था, नहीं पापा नहीं लग रहा मन में, वहीं पढ़ लूँगा, वहाँ आ रहा हूँ। तो फिर पापा आ गए वहाँ, एक बार मिले, फिर बोला थोड़े दिन और रुक, ऐसे करते करते फिर मन लग गया उधर। अच्छा, पीसीपी का माहौल कैसा? क्योंकि कहते हैं कि पीसीपी नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा सीकर में। हाँ, क्या वाकई में ऐसा है? वहाँ का वो माहौल है कि पढ़ाई, आज इतनी कोचिंग है तो पढ़ाई कम से कहीं 19 कहीं 20 सारी इक्वली है। वहाँ का जो माहौल है हॉस्टल वगैरह का, जो सोशल मीडिया से वहाँ डिस्कनेक्ट है, वहाँ कोई फ़ोन नहीं है, कॉल ही करना है तो बस 2 ही नंबर है, पेरेंट्स के, एक मम्मी का एक पापा का बस। और वो जो बाकी अलग डिसिप्लिन वगैरह वो बेटर ज़्यादा है, वो एक ज़्यादा मोटिव करता है पढ़ने के लिए। और तो बार अवार्ड सेरेमनी होती है वहाँ, मोटिवेशन सेरेमनी होती है टीचर्स द्वारा। कितने मेडल आए हैं आपको? कितना कैश प्राइज जीता आपने? बहुत सारे हो गए मेडल, कैश प्राइज तो। अच्छा, कैश प्राइज ऐसा होता है कि अब की बार तो खर्चा मंगाना ही नहीं पड़ेगा, घर से कैश प्राइज से ही निकाल लेंगे हम। कैश प्राइज तो दोस्तों में चलता था, वहाँ से लिए उधर कैंटीन में गए, कैश प्राइज खत्म। अच्छा, इतना ही होता था कैश प्राइज। इसकी भी लड़ाई होती थी कि अब की बार तेरे से ज़्यादा मैं लेके आऊँगा? हाँ, वो ऐसा रहता था कि इस बार तू 500 का लाया है तो अगली बार मैं ज़्यादा लाऊंगा, ऐसे पार्टी में ज़्यादा डोनेशन होगा। ये बताएं कि जी नीट जैसी जो बड़ी एग्जामों की तैयारी करते हैं, उनका क्या शेड्यूल होता है? वो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनका मतलब क्या रूटीन होता है? वो थोड़ा सा रूटीन समझाएं आप। रूटीन एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, वो ये है कि एक पढ़ना है तो फिर वो रेगुलर पढ़ाई होनी चाहिए, कि ऐसे नहीं कि एक ही दिन शाम को 2 बजे तक पढ़ लिए, 4 बजे तक, वो नहीं। अगर आप 11 बजे तक पढ़ रहे हो, 5-6 घंटे की नींद है आपकी, बहुत है। जो टीचर गाइड कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हो, वो कंटिन्यूस रखे, एक टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग रखे। ऐसे नहीं कि आज पढ़ लिया कल सो गए, आज पढ़ लिया, वैसे। आपका कंटिन्यू था कि भाई इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ना है, इस टॉपिक को इतना पढ़ना है और इतने दिन पढ़ना है? हाँ, ऐसे पहले क्लास हो जाती थी, क्लास के बाद आए, खाना खाया, फिर वापस सेल्फ स्टडी, फिर ऐसे वो कंटिन्यू हमें ऑफिस सर द्वारा मिलते ही रहते थे शेड्यूल वगैरह, तो किताबें वगैरह। हाँ, पीसीपी में आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिला मोटिवेशन के लिए? कई बार होता है कि घर से दूर होते हैं, माँ बाप से दूर होते हैं, तो ऐसे मन नहीं लगता है, अपनों से दूर होते हैं। वहाँ मोटिवेशन के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाली कौन सी फैकल्टी थी, कौन सर थे ऐसे जो आपको मोटिवेट कर देते, समय समय पे संभाल लेते, नहीं भर तू कर सकता है? ऐसे तो एक ही थे, क्योंकि हम यहाँ हमारे भैया के पास डॉक्टर सारण सर है, वहाँ अकेडमिक हेड वही। अच्छा। DR सारण सर। तो हम गए पहले, पापा उन्हीं से मिले, पापा कांटेक्ट में हुए। मैं तो वहाँ एक ही उन्हीं से मिलता था। जब भी मन नहीं लगता, नंबर कम आते, डिमोटिवेट होता, घर की याद आती, कुछ भी होता या कोई भी दिक्कत, कोई दूसरी इशू, हॉस्टल वगैरह, सारी परिवार में भी एक डॉक्टर बन गया। हाँ, तो सारण सर भी मोटिव करते थे, सारण सर मोटिवेट करते थे। जब मेरा पिछले साल नहीं हुआ था, पहले 630 पर लगा था, हो जाएगा, सर ने भी बोला हो जाएगा, फिर नहीं हुआ तो सर ने बोला आजा इधर एक बार वापस कर ले। उन्होंने मोटिव किया, वापस उनके साथ तैयारी की। फिर बिल्कुल। दादी, आज पोतो डॉक्टर बन को थे तो भेजनो ही कौन सा? देखो भगवान का किस्मत है। अच्छा, माँ को तो का ही है, ये बच्चा है, इसका दिमाग है, पढ़े तो
अच्छा थाने बचपन को लागतो कि यो नौकरी लाग जाए, कोई नौकरी लगानो अपन घरा को राखनो, हुए तो लागे तो मतलब लेकिन ते बेजगी को ने तो बाद में मना क्यों करता? मना तो यहाँ देखो के बात को जीव या करे अच्छा तो कई दिमाग भाई के आंतरे का बार करने फिरे से जीव हो रहे हुए अच्छा आंतरे जाओ जब जीव दुख पाओ तो बिल्कुल। ये वास्ते आ जाए खुशी तो रही है ना कि देखो यो बाहर न चल गो तो डॉक्टर बन के आगो। अब देखो किस्मत है आप आकर तो सो अच्छी बात है। बिल्कुल। आप यहाँ आए, ये इनके बड़े भाई हैं, कैसा देख रहे हैं कि घर से जब एक डॉक्टर निकलता है कितनी खुशी होती है बड़े भाई? ये गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारी फैमिली से भी एक मतलब नीट क्लियर की है, बहुत बड़ी बात होती है। पहले परिवार में ऐसा है नहीं, तो पहला पर्सन होता तो आप समझ सकते हो कि भाई और इस, हाँ दूर जाके इसने मेहनत की, तो ये भी इसके लिए भी और परिवार के लिए भी बहुत बड़ी बात अच्छा, है। इस बात का दुख होता है कि यार मेरे ऊपर ये मौका नहीं आजमाया गया, वरना मैं भी। ये तो देखो इसको मौका मिला है, मेरे को मान लो उस टाइम इनकी थिंकिंग ये थी, उन्होंने उसको सपोर्ट किया आगे और इसकी जो मेहनत है वो रंग लाई, तो ये अच्छी बात है। ये मानते हो कि आने वाले समय में जो नई पीढ़ियां हैं उनको घर से बाहर भेजना चाहिए? हाँ, तो ताकि अभी भी 2 बच्चों की बात चल रही है ना, सिक्कर पीसीपी के लिए भरत को खुद को पता है 2 बच्चों की बात चल रही है, तो ये इसके बाद ही मोटिवेशन मिला है। और पहले वाले थोड़े अनएजुकेटेड थे, अब धीरे धीरे मतलब चीज़ें क्लियर। हाँ, पहले खेती कार इनका बहुत था प्रचलन, इसलिए नौकरी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। आज समझ रहे हैं कि उस शिक्षा की अहमियत क्या होती है, डॉक्टर भी बनते हैं, नौकरी एक अकेली नौकरी नहीं होता, पैसा ही नहीं होता। तो और क्या मेहनत भी की है मन लगा के, क्योंकि हर किसी का नंबर आ नहीं रहा है। अभी काफ़ी सारे बच्चे जो यहाँ से गए उनका नहीं आया, 2-3 बार हो गया, तो कुछ इसका भी योगदान है, प्लस भाग्य का भी है और प्लस घर वालों का भी है। गांव में पहले इससे पहले डॉक्टर बने हैं गांव में, या आप पहले डॉक्टर हैं? हाँ तो मैं ही हूँ पहला ही। अच्छा, इस गांव में आप पहले नीट क्लियर करने वाला तो मैं ही हूँ यहाँ। अच्छा, ये कितनी खुशी है कि क्योंकि ये हमेशा के लिए लिखा जाएगा, पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी लेकिन ये कहेंगे कि गांव का पहला डॉक्टर कौन था? भरत था यार, वो फलाना लड़का था। ये और बाकी डॉक्टर तो है, ऐसा नहीं है गांव में है, पर वो नीट क्लियर करके एमबीबीएस डॉक्टर तो कोई है नहीं। हाँ, ये बात। पहले इतना चलन नहीं था एमबीबीएस करना, ट्रेंड था, वो एमबीबीएस करके आता था बाहर से प्राइवेट, फिर भी उसको बहुत बड़ा मानते थे। तो आज गवर्नमेंट नीट क्लियर करके पहला एमबीबीएस में, हाँ तो ये कितना प्राउड वाला बहुत है, ये तो बहुत बढ़िया। गांव वाले भी कहते हैं पापा बहुत, उस दिन तो बहुत फ़ोन आए थे, इतने फ़ोन भी उठाते तक गए थे। अच्छा, आपको सबसे अच्छी बधाई किसकी लगी? किसने आपको सबसे बढ़िया वाला कहा कि यार तूने, कोई फ़ोन आया ऐसा? ना ऐसा तो कोई नहीं, पापा का और वो बाकी थे रिश्तेदार ही थे, सारों के फ़ोन ही आ रहे थे। दोस्तों का तो हाँ हम साथ ही थे, उनका फ़ोन आता था। पार्टी वार्टी मांगी कि यार अब तो आजा बाहर? हाँ वही हम पार्टी वार्टी तो होती रहती है, आज हो रही थी अब तो उधर। एक बहुत बड़ी पार्टी बनती है कि है हम गांव के यहाँ से गए थे, तब 4 जने गए थे साथ, अभी हम 2 का हुआ इस साल तो। अच्छा। अब आखिर में आप उन बच्चों के लिए बताएं जो आपके साथ थे, जिनका नहीं हो पाया, या अगले नए सेशन में न्यू कमर्स हैं, नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जी जान वो भी लगा रहे हैं, वो भी छोटे परिवारों से हैं, गाँवों से हैं, ढाणियों से। वो बच्चे कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि यार हमें कोई गाइडेंस मिल जाए, हमें कोई बताने वाला मिल जाए, तो हो सकता है वो आपकी बातें सुने। तो आप उनको बताएं कि किस तरीके से पढ़ें, किस पर विश्वास करें, किस पर भरोसा करें, कैसे तैयारी करें। पढ़ना तो वो आप कोचिंग में जा रहे हो तो वहाँ पहले तो खुद मोटिवेट रहो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, फिर वहाँ की फैकल्टी, वहाँ के सर वगैरह, उनकी गाइडेंस पर उन पर फेथ करो। मॉक टेस्ट होते हैं उनको करो, उनका एनालिसिस करो। ऐसे नहीं कि मॉक टेस्ट दिया फिर वापस आए तो उसको रख दिया, हो गया वो ना, वो आए कितना किया वहाँ, कितना नहीं हो पाया उसको वापस करना और कंटिन्यूस पढ़ते रहना। अगर डिमोटिवेट भी हो रहे हो तो अपने फ्रेंड्स के सर्कल में या अपने टीचर्स के साथ, उनके साथ बातें करो या पेरेंट्स के साथ बात करो और लगातार मेहनत करो बस। बिल्कुल, बधाई हो आपको, आप डॉक्टर बन चुके हैं और गांव के पहले एमबीबीएस डॉक्टर हो, इसकी आपको दुगुनी बधाई हो। तो यही कमाल होता है जब गाँव से बच्चे निकलकर बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े सपने देखते हैं। सपने देखना बुरी बात नहीं है और सपने हर कोई देखता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सपनों को पूरा कैसे किया जाए और पूरा करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, यह आपने भरत से सुना। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मजे कुमार, नमस्कार।